Hello everyone. In this video, I am going to discuss some perfumes by J Dot. So let's start the video. तो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले भी मैं बहुत सारे परफ्यूम्स जिनमें इसके के अलावा जो कि सारे जो जे डॉट परफ्यूम्स परफ्यूम्स हैं उन सबका मैं दे चुकी हूँ, एक जे रिव्यू डॉट शेयर कर इसेंस चुकी का हूँ गिफ्ट सेट जिनमें है आता जिसमें है कि कि उनका जे डॉट शावर जेल जनान है का भी और शेयर कर इसके चुकी हूँ। अलावा उनका बॉडी लोशन है जो पूरा एक गिफ्ट सेट है, उसका रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा और भी जितने परफ्यूम्स हैं, कई कई तरह के परफ्यूम्स हैं जो मेरी परफ्यूम कलेक्शन में हैं, उनके रिव्यूज़ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा जे डॉट जो प्लेजर है, यानी जे डॉट प्लेजर जो परफ्यूम है, उसका भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनके भी परफ्यूम्स के रिव्यू कर चुकी हुई हूँ, इसी मेरे चैनल पे एडेड है। तो अब उसके बाद ये जो परफ्यूम्स हैं ये आई थॉट कि मुझे ऐसे कुछ डिफरेंट जो परफ्यूम्स हैं, कुछ और जो जे डॉट के परफ्यूम्स हैं उनका भी रिव्यू करना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही एलिगेंट सी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी दो परफ्यूम्स हैं, जो कि मैंने सोचा कि आज इनको रिव्यू करती हूँ। तो क्योंकि जहाँ तक बात है जे डॉट परफ्यूम्स की, तो वो मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। मतलब मुझे इनका जो अच्छे वाले ब्रांड्स हैं ना, पाकिस्तानी ब्रांड्स, उनमें ये आता है। और मतलब मुझे जो इनके फ्रेगरेंसेस हैं, जे डॉट फ्रेगरेंसेस हैं, चाहे इनकी जो बॉडी स्प्रेज हैं या चाहे इनके परफ्यूम्स हैं, सभी बहुत पसंद हैं। और मैं अक्सर इनको ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर करती रहती हूँ। इसके अलावा जो जे डॉट फ्रेगरेंसेस के आउटलेट्स हैं वहाँ से भी बाय करती हूँ। तो मुझे इनकी जो पैकेजिंग है, या जो अगर हम बात करें इनके फ्रेग्रेंसेस की, तो उनका फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये इसलिए मैं अक्सर इनके जो हैं वो परफ्यूम्स का भी रिव्यू भी शेयर करती रहती हूँ। जो भी मैं बेसिकली मेरा ये है कि मैं जो भी परफ्यूम्स हों या जो भी कोई कॉस्मेटिक्स हों या जो भी मैं ऑनलाइन बाय करती हूँ, और या जो भी मैं बाय करती हूँ कॉस्मेटिक्स, उनको मैं पहले खुद यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जब अगर वो मुझे जो उनके बारे में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, फिर मैं उसको शेयर करती हूँ। तो ये तो बहुत ही सिंपल से परफ्यूम्स हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस परफ्यूम की, जो कि है जे डॉट ताबीन। ये एक लेडीज़ परफ्यूम है, बड़ा सिंपल सा परफ्यूम है। और जहाँ तक बात है इसकी जो बॉटल की, वो सिंपल सी ग्लास बॉटल है, जो सिंपल सी ब्लू कलर में इसकी ग्लास बॉटल है। और इसकी जो बॉटल के ऊपर बहुत ही सिंपल सा एक ब्लू कलर में फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है। और बस सिंपल सी बहुत डिसेंट सी बॉटल है इसकी। फिर जहाँ तक बात करते हैं इसके फ्रेग्रेंस का, तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी मतलब बहुत लाइट सा फ्रेग्रेंस है, बहुत मतलब माइल्ड सा और लाइट सा फ्रेग्रेंस है। यानी बहुत जिसे कहें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही शार्प फ्रेग्रेंस नहीं है। ख़ास तौर पे जब हम किसी ऐसी जगह जा रहे होते हैं जो बहुत ही कुछ सोफिस्टिकेटेड प्लेस है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड सा गेट टुगेदर है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर कॉलेज जा रहे हैं, या बहुत ही किसी मतलब कोई डिसेंट सा कोई गेट टुगेदर है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो और ऐसी बात है, इट्स अ लेडीज़ परफ्यूम। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही इसकी माइल्ड, और हम हज़ारी पता हमारी चॉइस यही होगी कि हम बहुत ही माइल्ड और लाइट सा फ्रेग्रेंस यूज़ करें। और बहुत जो शार्प या लाउड फ्रेग्रेंसेस हैं उनसे हम अवॉइड करेंगे डेफिनेटली। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत माइल्ड सा और लाइट सा फ्रेग्रेंस है। यानी जिसे हम कहें कि बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा इस तरह का स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इसका नहीं है। और ये बात एक लिहाज से अच्छी है कि मतलब कि ये एक अगर हमने अप्लाई किया हुआ है ये फ्रेग्रेंस, अगर मैं ये फ्रेग्रेंस यूज़ किया हुआ है, यानी अगर मैं ये परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, तो ये हमारे सेंसेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। और यही बात इसकी सबसे अच्छी है कि बहुत सारी ऐसी जगह हमारी लाइफ में होती हैं, और जो कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि मतलब बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही माइल्ड सा फ्रेग्रेंस हो। और जो हमें ख़ुद को भी फ़ील हो कि बहुत ही लाइट सा और माइल्ड सा, और बहुत ही मतलब जो है हमारे सेंसेस जो है ना उन पे बहुत ज़्यादा वो यानी हमारी सेंसेस को पे बहुत ज़्यादा उसका कोई ऐसा इफ़ेक्ट ना हो कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे भी फ्रेग्रेंसेस होते हैं जिनको अप्लाई करने के बाद एकदम से इतनी इनकी वो होती है, उनका फ्रेग्रेंस इस तरह का होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें लगता है जैसे हमारे सेंसेस को वो बहुत ज़्यादा वो लगते हैं, हैवी लगते हैं हमारे सेंसेस पे, बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग वो उनका इम्पैक्ट होता है। तो इसका ये है कि ये बहुत ही लाइट सा फ्रेग्रेंस है, और अगर हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, इसको यूज़ किया हुआ है, तो ये हमारे ऊपर भी इसका अगर हम देखें
तो कोई एज़ सच इसका कोई हमें ख़ुद को भी कोई एज़ सच इसकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस फ़ील नहीं होता। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे गेट टुगेदर पे जा रहे हैं जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट सी एनवायरनमेंट है जहाँ की, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो इट्स अ गुड फ्रेगरेंस कि बहुत ही लाइट सा फ्रेगरेंस है। ठीक है जी। तो ये है कि मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा इसको मैं इस्तेमाल नहीं करती, बहुत ही कम, बहुत ही वैसे रेयर यूज़ होता है ये। लेकिन ये है कि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये है कि ये मतलब कि इट्स अ गुड फ्रेगरेंस और मतलब कि ठीक है, अच्छा है। और जहाँ तक बात है इसकी साइड इफ़ेक्ट की, साइड इफ़ेक्ट अभी तक मुझे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट फ़ील नहीं हुआ। बट बात है ना मैटर ऑफ़ चॉइस की, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत ज़्यादा यानी जो बहुत ज़्यादा जो लाउडर नोट्स पे फ्रेग्रेंसेस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शार्प जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, इनकी बहुत ही यानी ऐसे परफ्यूम्स जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब जिनका फ्रेग्रेंस होता है, जिन लोगों को वो पसंद होते हैं, तो फिर उनके लिहाज से अगर उनके एस्पेक्ट से देखें तो फिर उन्हें शायद इसका जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी लाइट फील होगा। और शायद उनका जो इनका उनको ऐसे फ़ील हो जैसे उनको मतलब कि बिल्कुल ही इतना बहुत ही लाइट सा फ्रेग्रेंस है। और फिर ये है कि फिर ये भी डिपेंड कर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले जो मैंने रिव्यू किया था वो किया था जे डॉट जानान का, लेकिन उसका ये था जे डॉट जानान जो फ्रेग्रेंस है वो ज़रा थोड़ा-सा एक तरह से उसका जो फ्रेग्रेंस है वो तो स्ट्रॉन्ग है। तो वो मतलब एक लिहाज़ से अच्छा है कि हम किसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेडिंग पे जा रहे हैं या किसी मतलब किसी फंक्शन पे जा रहे हैं या किसी तो हम जे डॉट जानान जो हम परफ्यूम है उसको डेफ़िनेटली प्रेफ़र करेंगे। और अगर हम जैसे और इसके अलावा जो जे डॉट प्लेज़र था वो भी बहुत मतलब कि इस लिहाज़ से अच्छा था क्योंकि उसकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका फ्रेग्रेंस था। फिर इसके हिसाब से हवाले से बात करें जे डॉट एसेंस था उसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा था। तो इसका फ्रेग्रेंस भी अपनी जगह अच्छा है बट ये है कि ज़रा लाइट फ्रेग्रेंस है और जो बहुत ज़रा डिसेंट सेरेमनीज़ होती हैं उनके लिहाज से ये अच्छा है। और इसके अलावा ये है कि जिन लोगों को बहुत लाइट फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं हो सकता है कि उनको ये सबसे ही मतलब कि बेटर लगे एज़ कम्पेयर टू द अदर फ्रेग्रेंसेस। लेकिन ये है कि उन फ्रेग्रेंसेस चाहे जे डॉट जानान था या चाहे जे डॉट प्लेज़र था या चाहे जे डॉट एसेंस था, वो ज़रा जो जिनका मैंने पहले रिव्यूज़ अपनी शेयर किए हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, तो वो जो है ना वो ज़रा थोड़े से हमारे सेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं, हमारी यानी जो हमारे सेंसेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उन फ्रेग्रेंसेस की तरफ। और हमें ख़ुद को भी मतलब वो बहुत अच्छी एक उनकी रिफ़्रेशिंग सी फ़ील होती है और एक बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग तो हैं ही सही बट क्या है कि वो इनकी एक बहुत रिफ़्रेशिंग सी फ़ील होती है और वो हमारे मूड को भी एनहांस करते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है इस फ्रेग्रेंस का, ये बहुत लाइट सा फ्रेग्रेंस है, बहुत स्वीट सा फ्रेग्रेंस है। और जहाँ तक बात करें इसकी लॉन्ग लास्टिंग होने की, तो लॉन्ग लास्टिंग एस्पेक्ट से बात करें तो हाँ, बिल्कुल ये लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपने इसे मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ तो एटलीस्ट इवनिंग तक तो ये इसकी आपको डेफिनेटली फ़ील होगा दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग लाइक यू हैव अप्लाइड दिस फ्रेग्रेंस। तो ये लेकिन ये है कि बहुत ही लाइट सा है और जिन लोगों को लाइट पसंद है उनके हिसाब से अच्छा है और जिनको लाइट पसंद नहीं है उनके हिसाब से फिर वो डेफिनेटली उनको इसका फ्रेग्रेंस जो है वो लाइट फ़ील होगा। उसके बाद बात करते हैं एक फ्रेग्रेंस की जो कि है जे डॉट सेफायर। जे डॉट सेफायर का ये एक पॉकेट परफ्यूम है और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यही है जो इसका साइज़ है। क्योंकि ये बहुत इजी टू कैरी परफ्यूम है, यानी इसका हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको हम इजीली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। यानी इसके अगर हम देखें ये ज़ाहिर-सी बात है इट्स अ पॉकेट परफ्यूम, तो यानी ये ईज़िली मतलब इसको हम कैरी कर सकते हैं और हम इसको मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं तो हम इसको ईज़िली रीअप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ईज़ी टू कैरी है। इसे आराम से हम अपने बैग की किसी भी पॉकेट में, अगर छोटी-सी भी पॉकेट है बैग की तो उसमें भी ये फिट आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो बड़ा सिंपल सी इसकी छोटी-सी ग्लास बॉटल है इसकी और बड़ी सिंपल सी डिसेंट सी बॉटल है। और बेसिकली इसकी जो बॉटल है, इसकी जो थीम है वो ब्लू एंड गोल्डन है। यानी ये जिसकी जो बॉटल है, जो नीचे की जो अपर साइड है वो गोल्डन थीम पे बेस्ड है और जो इसकी लोअर साइड है वो यानी जो बॉटल की जो मेन जो थीम है वो ब्लू है। अच्छा जी, अब उसके बाद की बेसिकली इसकी जो कैप है, बल्कि नहीं, हाँ, इसकी जो अपर साइड है पूरी जो है वो इसकी गोल्डन थीम पे बेस्ड है और जो इसकी लोअर जो पूरी इसकी मेन बॉडी है परफ्यूम की, ये ब्लू थीम पे बेस्ड है। अब बात करते हैं इसकी जो फ्रेग्रेंस की, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो इंतहाई मुझे बहुत ही पसंद फ्रेग्रेंस है। बहुत ही मतलब जैसे एक
मतलब रिफ़्रेशिंग फ़ीलिंग होती है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ्रेगरेंस है, ख़ास तौर पे अगर हम समर्स में यूज़ करते हैं हम तो बहुत ही अच्छा इसकी इसकी जो फ़ील है वो बहुत कमाल की है। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जब हम इसको ईज़ी टू कैरी, ज़ाहिर-सी बात है ये परफ्यूम है और इसे हम कहीं मतलब हमारे साथ हम इसे जहाँ भी जाएँ इसको साथ ले जा सकते हैं। अपने साथ मतलब इट्स अ पॉकेट परफ्यूम। हम इसे जितनी मर्तबा चाहें इसको हम जो है वो रीअप्लाई कर सकते हैं, जितनी मर्तबा चाहें हम उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी फ्रेगरेंस की बात है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ्रेगरेंस है। और ये मैं कोई मतलब कितनी मर्तबा ये इनकी मैं ऑनलाइन की वेबसाइट से बाय कर चुकी हुई हूँ और मुझे तो इस हर मर्तबा ही इसका जो मतलब कि मुझे होता है कि ये अगर मेरे पास है तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये एक रिफ़्रेशिंग प्रोडक्ट है। यानी इसको अगर ख़ास तौर पर समर्स में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही मतलब अच्छी प्रोडक्ट है। और ज़ाहिर-सी बात है कि और फिर मैं इसमें अगर जब हम फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं तो इट्स अ टोटल मैटर ऑफ चॉइस। जैसा कि अपनी हर वीडियो में जब परफ्यूम्स की बात होती है, फ्रेग्रेंसेस की बात होती है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है तो हो सकता है कि दूसरे को मे बी बिल्कुल भी उसकी उसकी जो चॉइस है वो बिल्कुल ऑपोज़िट हो। तो ये जो फ्रेग्रेंसेस की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ टोटल मैटर ऑफ चॉइस। अब अगर ये मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सेंसेस को बहुत अपील कर रहा है, तो इट डज़न्ट मीन कि मुझे अगर बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, बट फॉर द अदर पर्सन ये हो सकता है उसकी चॉइस बिल्कुल ऑपोजिट हो, उसको ये बिल्कुल डिफरेंट लगे। तो इसलिए फ्रेग्रेंसेस के एस्पेक्ट से मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इट्स टोटल मैटर ऑफ चॉइस। तो इसलिए ये है कि जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मतलब ये फ्रेग्रेंस जो है ये अच्छा लगा है। फिर बात करते हैं इसके लॉन्ग लास्टिंग होने की, ये लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। बेसिकली ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। अगर हमने इसे मॉर्निंग में अप्लाई किया है तो एटलीस्ट इवनिंग तक तो हमें ये बिल्कुल फ़ील होता रहेगा कि हमने ठीक है जी इसको मॉर्निंग में अप्लाई किया था। यानी एटलीस्ट ये 24 आवर्स जो है ये लास्ट करेगा। तो अगर इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। और इवन कि नेक्स्ट डे भी ये फ़ील होता है कि लाइक हमने प्रीवियस डे ये परफ्यूम अप्लाई किया था। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी ये है कि जो हर पर्सन की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को हर तरह की इसमें फ्रेग्रेंसेस के एस्पेक्ट से हर पर्सन की एक अपनी चॉइस है। और फिर उसके बाद सेकंड बात आ जाती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर वो मतलब मैं अगर यूज़ करी हूँ और वो मेरी उसके बारे में पॉजिटिव रेटिंग है, बट अगर उसके बारे में रिव्यू पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसके लिए कि कोई और पर्सन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी वो मतलब उसी तरह से उसको वो अच्छा लगे। तो इसलिए फिर वही बात आ जाती है कि जो भी अपनी प्रोडक्ट आप यूज़ करें उसके पहले ऑनलाइन उसके रिव्यू स्टडी करें, उसकी क्या है उसके बारे में और क्या ओपिनियंस हैं लोगों के उसके बारे में, उसके रिव्यू स्टडी करें। उसके बाद उसके मतलब कि जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उस प्रोडक्ट के, उसको स्टडी करें। और उसके अलावा जो है उसके अगर आप फ्रेग्रेंस को पसंद कर रहे हैं तो उसके जो नोट्स दिए हुए होते हैं फ्रेग्रेंस के यानी फॉर एग्जांपल ये फ्लोरल नोट्स पे है या जो जो भी उसकी डिटेल्स दी गई होती हैं उनको स्टडी करें और उसके बाद उसके बाय करें। और अगर आपने बाय कर लिया हुआ है तो फिर पहले उसको टेस्ट करें। अगर वो उसका फ्रेग्रेंस आपको पसंद आता है, अगर उसका फ्रेग्रेंस आपको अच्छा लगता है तो फिर उसका इस्तेमाल जारी रखें। अगर और इसके अलावा अगर वो आपकी जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसे अपने पल्स पॉइंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अगर वो आपको सूट कर रहा है, आपके लिए सूटेबल है तो उसका इस्तेमाल जारी रखें। इफ़ इट इज़ नॉट सूटेबल तो फिर इसका इस्तेमाल जो है वो रोक दें। तो जहाँ तक ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्ट्स के साथ वो अच्छा है। ख़ास तौर पे ये जो पॉकेट परफ्यूम है इसकी जो मुझे सबसे मज़े की बात लगती है वो यही है कि ये मतलब ईज़ी टू कैरी है। तो और इसे मतलब जितनी मर्तबा हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जा रहे हैं और हम इसको दोबारा मतलब हम इसे बार-बार रीअप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको ईज़िली रीअप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।